मंगलमय मंगलकरणं मंगलमय मंगलकरणं मंगलरूप कबीर ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित भवती। सदगुरु तुम दयालु हो, तू अलग मेरी दौड़। जैसे कागज जहाज के सूझे और जुआ खेलने के लिए उन्हें बुलाया गया और मामा स्वप्नी का माहिर थे आशा खेलने में। वैसे नीतिकार कहते हैं प्रपंच मध्यम कृष्ण प्रवेशा पापा वितुम्यम प्रकार सेवा एतानि सप्त स्नानी लोके घोरा की घोरम नरकम थी। ये सारे घोर नरक ये उड़े जाता है। तो जुआ खेलना इसी को घोर नरक कहा गया। अब जुआ में हारते हारते जो जुआ खेलते हैं उसको देखने पूरे संपत्ति को कुछ भी नहीं बचा। हम नर्स था द्रौपदी पर कहा कि आपके पास तो भी और संपत्ति है, आपको मेरे पास भी बचा का एक संपत्ति है, अगर दाव पर रखेंगे हो सकता है कि बाजी आ जाए, उसके बदले सारी संपत्तियां आपकी लौट जाएंगी। रोज जहाँ दिया जाता है वही रोकस पावर वापस करना। अब क्या नहीं है, शर्म नहीं आती है, क्यों ऐसा करने जा रहे हैं? जवाब क्या मिलता है? यहाँ सभी अंधे बैठे हुए हैं, तुम नंगी हो जाओगी तो कौन देखेगा? इसलिए साफ करते हैं शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ में पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे भाव। शब्द को संभाल करके बोलने की जरूरत है, शब्द विज्ञान है। संतो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द की साधना है। पहुंचे हुए हैं इस कवि के तत्व को अपने जीवन में अनुसंधान किए हैं। आज इसकी आवश्यकता है। आज पूरे विश्व जो है आतंक की घोर आतंक में जो है जा रहा है। मानवता को खो करके उनकी दिशा बदल गई है। इन सबों को पूरे विश्व बंधु की भावना, जाति निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, मजहब निरपेक्ष, क्षेत्रीय निरपेक्ष विचारधारा को छुआछूत भेदभाव ध्वंसा का आडंबर को मिटाकर एक सूत्र में बांधने के लिए सभी साहब जो है सभी लोग हमारे महापुरुषों के द्वारा सुनेंगे, जिससे हम सब तरह से
सही रास्ता को पकड़कर अपना कल्याण और सुंदर सभ्य समाज का निर्माण, यही लक्ष्य इस सत्संग का होगा। इन्हीं चंद शब्दों के द्वारा यही तो आनंद ही सब कुछ है। नाम भी बहुत सुंदर। और साहब ने कहा कि हम तो शब्द बोले उत्सव कर को लेकर मुझे उत्सुकता लगी है। अब मैं जो बुलाने जा रहा हूँ उस शब्द का फेर देखिए। हमारे हैं खगड़िया से अजीज साहब। अजीज शब्द है, और यदि कोई आजीज कह दे तो बड़ा अर्थ होता है। यही शब्द का फर्क होता है। अजीज उस पर विचार करना चाहिए। वह विचार क्या है? एक सांप है, दूसरी सावधानी है। सांप यह है जो तू साचा पानिया सांची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू मार के पूरा दूर रहा। श्रोता समाज, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग सब का पैगाम ग्रहण करने के लिए आए हो। अपने भीतर में जो कूड़ा कचरा है उसको खाली करिए। जब तक खाली बर्तन रहेगा नहीं, यह सब अटक नहीं पाएगा। क्योंकि सदगुरु का एक शब्द होता है, इतना महत्वपूर्ण है, उसका वर्णन या तुलना के लायक विश्व धरातल पर वो चीज तो है नहीं। लेकिन कुछ क्षण के लिए बात आइए, सबका अपना अपना अनुभव होता है, लेकिन मन से हमें एक दूसरे का कर्ताश्रय करना। इस विश्व में प्रत्येक देश में महापुरुष हुए हैं, अनेक अनेक मत पंथ में महापुरुष हुए हैं, सभी आदरणीय है, पूजनीय है, उससे हमें शिक्षा लेनी है। इसलिए सज्जनों, मंच पर मंचा कुछ महात्माओं से मेरी प्रार्थना निवेदन है, समय सीमा के अंदर आपको जो सेवा का मौका मिलता है, सदगुरु के दर्शन के बारे में कुछ आप जानते हैं, आप अपना अनुभव व्यक्त करेंगे और एक दूसरे पर प्रकाश करने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी को हृदय में चुंबक पैदा नहीं करेंगे। इसलिए यह निवेदन है, यहाँ पर हर प्रकार के सौदा कर बैठे हैं, हर प्रकार के विद्यार्थी हैं, जो पहली कक्षा से पहले के भी विद्यार्थी हैं, प्राथमिक विद्यालय के भी आध्यात्मिक क्षेत्र में है, और मिडिल स्कूल के कुछ विद्यालय में उसे भी ऊपर क्लास के हर प्रकार के अनुभव होता है। इसलिए सबको आप कहेंगे एक सब उसको उनका भाव अलग हो सकता है। इसलिए इस घेरा में हमें नहीं पड़ना है, हमें विचार करना है, सब की बात को सुनकर सुधार करना है, विचार करके जीवन में उतारना है। यह इस महासंज्ञान यज्ञ का यही उद्देश्य है। इसलिए जब मेरी प्रार्थना समस्त महात्माओं से, श्रद्धालु सज्जनों से, अशोका समाज से आवश्यक सूचना, हमारे जीवन भी कार्यकर्ता है, आप हर क्षण में ध्यान दें। और जो लोग भोजन कर चुके हैं उनसे आग्रह करें कि पंडाल लाकर बैठे। भोजन जो कर चुके माता भाई बंधुगण, आप शांतिपूर्वक आत्मा का भोजन प्राप्त करने के लिए बैठे। पेट का भोजन तो मिलता ही रहेगा, लेकिन आत्मा का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए भी आप समय सत्य महापुरुष में दूर दूर से पधारे हैं, उनका भी तो भजन उद्देश्य ग्रहण करें। और इस समय में हमारे समाज में जो भी मुसलमान बिरादर लोग हैं, उन्हें भी विचार से है। अब आकर आप लोग हमारे अजीज साहब से उद्देश्य में ये कुरान पाक जानते हैं कि नहीं, हमारे आलम साहब भी मौजूद है, उनका भी विचार सुनेंगे। कुरान पाक से लेकर रामचरितमानस और कबीर दास सबके
समेटते हुए आपको अपना अनुभव बताएंगे और आप सुनेंगे मुसलमान के घर में पैदा लेने के बाद किस तरह से आपको सब किया है और देश के उन्हें कोने में जाकर अलग जगाने का काम किया है। साहब कहीं का लगा दी आवाज देते जाएंगे कहीं का लगा दी 5 मिनट लगा दी बंद हो आवाज देते जाएंगे फिर आगे तो स्टैंड लगले जाकर अपन लगा ले फिर हमने हवा तो क्या किया है नहीं है मना पता का मंदिर बनाया कर चतुराई धंधा भगवान के मंदिर बनाया कर चतुराई धंधा अरे कर चतुराई धंधा कहीं कबीर सुना हो संतो कहीं कबीर सुना हो संतो भैया छोड़ो मन तरंगा हो घर गए घर हमारा
सत्यलोकनिवासितम् बन्धु साधु कबीर गुरु भ्रमतम सकल नसान जय ध्यावत योगी गति शोधक माहि लखान सदगुरु कबीर साहब अपनों दुर्मति दूर करने की आया जगह है। वास्तविक इस बात को हम लोग विचार करेंगे। सदगुरु कहते हैं काग दमन को छाड़ के, काग दमन को छाड़ कर करने का अर्थ है वास्तविक कौवे जो होता है, कौवे पंछी में बहुत चालाक है। कौवा अपने बच्चे को सिखाते हैं, ध्यान दे करके सुनेंगे। कौवा अपने बच्चे को कहा देखो यह मृत भुवन में मानव बहुत चालाक है। जब तुमको देखेगा जो बैठा है तो मानव झुक करके पत्थर उठाएगा तुमको मारने के लिए, तो उड़ जाना। कौवा अपने बच्चे को सिखाता है। कौवा के बच्चा कहता है यदि यह मानव पॉकेट में पत्थर लेकर के आएगा तो क्या करेंगे? तब कौवा कहता है अपने बच्चों से हमसे चालाक तू ही हो गया। इसीलिए पंछी में कौवा बहुत तेज चालाक होता है, लेकिन बहुत चालाक होने पर करता है क्या? जब सुबह होता है सो करके उठता है कौवा काय काय करके जाता है कहाँ? बिस्ता में मुख लगाता है, अपना लोल को लगाता है। चालाक बहुत है, लेकिन सोकर उठने पर उनका सोच आता है बिस्ता में चोट लगाने के लिए। वास्तविक सदगुरु कहते हैं काग दमन को छाड़ के हंस गमन चल जाओ। और यह मानव के तत्व है। आप अभिमान सरोवर में बैठे हैं, यह त्रिरसीय यज्ञ है, यह मान सरोवर है। जैसे मान सरोवर में हंस पक्षी रहते हैं, उसी तरह आप मान सरोवर में यह 84 लाख खानियों में यह मानव का तत्व है। यह हंस के रूप में आपको मिला। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह पावन करने का आपका यह मानव का तन है। लेकिन हम लोग वास्तविक इस बात को विचारते नहीं। जो यह मानव का तन मिला है भजन करने के लिए, अच्छा तन बनाने के लिए, आपस में हम लोग बैर विरोध किसी के साथ नहीं करे। भाई भाई में सभी लोग मिलकर के रहे, पिता पुत्र में प्रेम से रहे। संसार में जितने मानव हैं सभी मानव हम एक ही पिता के पुत्र हैं, फिर विवाद क्यों? और सभी को यह संसार छोड़
लेकिन अभी घर घर में लोग याद करते हैं, पल पल में कहते हैं प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। यदि भूलेंगे नहीं तो भाई भाई में वो कुर्बानी कर रहे थे, दुम्मा की कुर्बानी, गौ की कुर्बानी, बकरे की कुर्बानी, चाहे जैसी भी कुर्बानी, पशु की हिंसा हो रही थी। आज भी किए मान हो, कविपंथी हो, रामानंदी हो, कृष्ण प्रणामी के हो, चाहे जिस मत पथ के हो, सारे मत पथों को चलाने वाला इंसान है, इंसान। सारे मत पथ में श्रेष्ठता आपकी है, सारे मत पथ आपके द्वारा चलाया जा रहा है। सारे मत पथ से मानव के खानदान, माँ के गर्भ से आए हुए इंसान को भयभीत कर दिया जाए, क्या बचे? मस्जिद से मुसलमान